अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं जहांगीर सर एक बार फिर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पे तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज हम लोग जिस चैप्टर को लेकर के आए हैं, आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, ख्वाजा हसन नज़ामी के बारे में। इससे पहले मैंने जो कल आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था कि मजमून किसे कहते हैं, मजमून कितनी तरह का होता है, क्योंकि आपके निसाब के अकॉर्डिंग उसमें ये जेल है। और उसके बाद मजमून के बाद ये ख्वाजा हसन नज़ामी का चैप्टर है, और उसके बाद है मिट्टी का तेल। यानी मिट्टी का तेल क्या है? एक मजमून है। किसकी लिखी हुई है? वो ख्वाजा हसन नज़ामी की लिखी हुई है। तो हम लोग इस तीन चीज को, इस तीनों पार्ट में, पार्ट तीन है लेकिन जो चैप्टर है वो एक ही है, तीसरा चैप्टर है, और ये पार्ट नंबर 2 है। यानी पार्ट हमने 1 पढ़ा है मजमून के बारे में, आज पढ़ते हैं जो पिछला वीडियो में मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे ख्वाजा हसन नज़ामी के बारे में। पूरी तफसीलात जानेंगे कि ख्वाजा हसन नज़ामी किस शख्सियत के हामिल थे और उन्होंने जो मकाम पाया उर्दू की दुनिया में वो क्यों पाया। और फिर उनका एक मजमून है ख्वाजा हसन नज़ामी, जो पूरे तफसील के साथ हम लोग कल पढ़ेंगे। यानी तीसरा पार्ट में इस चैप्टर का पढ़ लेंगे। आज दूसरा पार्ट है। आज हम लोग पढ़ते हैं ख्वाजा हसन नज़ामी क्या थे, वो कब पैदा हुए, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, उनकी पैदाइश कब है, वो इंतकाल कब कर गए, और फिर और दीगर चीजें और भी हैं जो हम लोग समझेंगे इसमें। आइए जानते हैं ख्वाजा हसन नज़ामी के बारे में। ख्वाजा हसन नज़ामी आपको मेरे साथ या बोलना पड़ेगा तब जाकर के याद होगा। ख्वाजा हसन नज़ामी के बारे में हम लोग जानते हैं, आपके निसाब में शामिल है ये। आइए पैदाइश सबसे पहले जानते हैं कि ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई। अगर आपके गांव में कोई निजामुद्दीन नाम का आदमी है तो आप डायरेक्टली वहां ध्यान ले जाइए, जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ख्वाजा हसन नज़ामी, अगर ख्वाजा नहीं होगा, हसन तो हो सकता है, नज़ामी हो सकता है, तो आप दोनों में से कोई भी नाम अगर आपके गांव में या बस्ती मोहल्ले में आसपास में कोई है तो आप वहां अपने ध्यान को ले जाएं कि हाँ मेरे घर के बगल में इस नाम का आदमी नज़ाम है या इस नाम का आदमी हसन है। तो क्या होगा कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। चलिए ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश की अगर बात करते हैं, दिसंबर 1878 ईस्वी में। कब पैदा हुए? बोलिए, दिसंबर 1878 ईस्वी में। कब? 1878 ईस्वी में किसकी पैदाइश हुई? ख्वाजा हसन नज़ामी की। कहां पैदा हुए ये? निजामुद्दीन में, यानी ये दिल्ली में पड़ता है जी। दिसंबर 1878 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे आप कि पैदाइश कब हुआ है और इंतकाल कब हुआ है, क्योंकि हम 3-4 बार बोलेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो ही जाएगा। चलिए ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई है? 1878 ईस्वी में। जी हाँ, कहा? आप इसको दिल्ली कर सकते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन में। चलिए, अब होता है ना गांव घर में एक बच्चे के कई नाम रखे जाते हैं, मामू कुछ और रखता है, नानी कुछ और रखती है, अब्बू कुछ और रखते हैं। तो वैसे ही ख्वाजा हसन नज़ामी का भी नाम 3-4 है। जी हाँ, मामू ने कुछ और रखा, अब्बू ने कुछ और रखा, और फिर अल्लामा इकबाल ने कुछ और रखा, है ना। तो ये पूछता है क्वेश्चन में कि ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद मोहतरम ने क्या नाम रखा, ख्वाजा हसन नज़ामी के मतलब किस नाम से पुकारते थे। जी हाँ, तो ख्वाजा हसन नज़ामी को सबसे पहले उनके वालिद मोहतरम ने, किसने? उसके अब्बू जान ने जो नाम रखा पैदा होने के बाद ख्वाजा हसन नज़ामी का, वो रखा कासिम। क्या रखा? अब इस चीज से क्लियर हो गया कि जब वो पैदा हुए होंगे, है ना, उसके बाद इनके वालिद मोहतरम ने क्या नाम रखा? कासिम नाम रखा था। किनका नाम? ख्वाजा हसन नज़ामी का नाम उनके वालिद मोहतरम ने, यानी उसके बाप ने क्या रखा? कासिम रखा था। जी हाँ, किसने? बाप ने क्या रखा? उसका नाम कासिम रखा। अब आइए उसके मामू जान ने क्या नाम रखा? मामू जान ने नाम रखा था उनका अली हसन। क्या रखा था? अली हसन। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये ख्वाजा हसन नज़ामी का नाम मामू ने क्या रखा था, बताइए। अली हसन, ठीक है।
और अब्बू ने क्या रखा था, कासिम रखा था। लेकिन जिस नाम से इन्होंने शोहरत पाई, जिस नाम से इन्होंने बहुत शोहरत पाई उर्दू की दुनिया में, उसका असल नाम, ये जो ख्वाजा हसन निजामी है वो देखिए, वो ख्वाजा हसन निजामी, अल्लामा इकबाल, ये दो नाम एक वालिद रखे थे और एक मामू रखे थे। लेकिन अल्लामा इकबाल ने उनका नाम रखा था ख्वाजा हसन निजामी, और इसी नाम से ये मशहूर भी हो गए। तीन आदमी ने तीन तरह का नाम रखा। मामू ने क्या नाम रखा, बोलिए? मामू ने नाम रखा अली हसन, और अब्बू ने क्या रखा, कासिम, और अल्लामा इकबाल ने क्या नाम रखा था, जो इनका यही नाम है, यानी कि ख्वाजा हसन निजामी। अल्लामा इकबाल ने ये नाम रखा, इसी नाम से ये बहुत मशहूर हुए। कौन? अल्लामा इकबाल ने क्या नाम रखा था, ख्वाजा हसन निजामी, और मामू ने रखा अली हसन, और बाप ने रखा था कासिम। मुझे उम्मीद है कि आपको शायद याद हो गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इनके वालिद का नाम क्या था? आपके जो निसाब में ख्वाजा हसन निजामी का चैप्टर है, जब उसको पढ़ेंगे आप तो पूरे तरीके से आपको ये सारी चीजें आपको वहां नजर आ जाएंगी। लेकिन मैंने समेट करके एक बोर्ड पर लाकर रख दिया है कि आपके बिहार बोर्ड में इससे ज्यादा क्वेश्चंस उस चैप्टर से नहीं आने वाले हैं, ये कंफर्म है। चलिए उसके बाद है वालिद का नाम। अब जिस वालिद ने इसका नाम कासिम रखा था, उस वालिद का नाम क्या है? उसका नाम क्या था? सैयद आशिक अली। सैयद आशिक अली, सैयद आशिक अली नाम था किसका? यानी कि ख्वाजा हसन निजामी के वालिद मोहतरम का, जिसने अपने बाप का नाम, अपने बेटा का नाम कासिम रखा था। तो वालिद का नाम क्या है? सैयद आशिक अली। क्या नाम है? सैयद आशिक अली। उसके बाद अब वालदा यानी मां। अब वालदा मतलब मां। मां का नाम क्या था? बाप का नाम समझ में आ गया आपको? क्या नाम था? सैयद आशिक अली। किसका? ये ख्वाजा हसन निजामी के बाप यानी वालिद का नाम। अब वालदा यानी मां का नाम क्या था वो देखिए, सैयद चहेती बेगम। क्या नाम था? चहेती बेगम। चहेती बेगम उसकी मां का नाम। किसका मां का नाम? बोलिए। जी हाँ, ये किसका? ख्वाजा हसन निजामी के मां का नाम क्या था? सैयद चहेती बेगम। बाप का नाम क्या था? सैयद आशिक अली। बाप का नाम सैयद आशिक अली था और मां का नाम क्या था? चहेती बेगम। आइए, बहुत ये 10 साल या 12 साल के ही थे कि इनके वालिद और वालिदा दोनों इंतकाल कर गए। जी, दोनों इंतकाल कर गए। उसके बाद इनके बड़े जो भाई थे उनका नाम था हसन अली शाह। क्या नाम था? हसन अली शाह, जिन्होंने किफालत यानी देखभाल की। ये 10-11 साल के थे ही कि ख्वाजा हसन निजामी साहब कि इनके वालिदैन यानी दोनों माँ बाप दोनों का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद इनके बड़े भाई थे, कौन? क्या नाम था उनका? हसन अली शाह। इन्होंने क्या किया? इनकी देखरेख की और इनकी किफालत की और बड़े हुए, पले बढ़े। उसके बाद अब आइए, अब जब बड़े हो गए तो क्या होगा? निकाह होगा, शादी होगी, और क्या होगा? जी हाँ, तो जब ये बड़े हो गए, पढ़ लिख लिए, तो इनके भाई ने इनकी शादी कराई। किनसे कराई वो देखिए, निकाह कराया। किससे? इनकी 2 शादी हुई। किनकी? ख्वाजा हसन निजामी की 2 शादी हुई। एक शादी किससे हुई वो देखिए, सैयदा हबीब बानो। क्या था? 18 साल की उम्र जब हो गया इनकी, तो उनके ये जो भाई थे इन्होंने इनको निकाह करा दिया। पहली शादी कराई किनसे? सैयदा हबीब बानो से। किनसे? सैयदा हबीब बानो से निकाह कराया। ये पहला निकाह। लेकिन दूसरा निकाह इनके इंतकाल के बाद जो हुआ, दूसरा निकाह किनसे कराया गया वो देखिए, सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो। ये सब क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में कि ख्वाजा हसन निजामी की दूसरी शादी किससे हुई। आपको 4 औरत का नाम दे देगा और फिर कहेगा लगाइए इसमें। फिर दे देगा कि ख्वाजा हसन निजामी की पहली बीवी का नाम क्या था, है ना? तो पहली बीवी का नाम क्या था? हबीब बानो। पहली का नाम हबीब बानो, 2 शादी की उन्होंने। और दूसरी का नाम क्या था? महमूदा ख्वाजा बानो। दोनों में बानो लगा हुआ है, या हबीब है या महमूदा है, याद रखिए इसको। पहली बीवी का नाम क्या है? हबीब बानो, और दूसरा का नाम क्या है? महमूदा।
पहली बीवी का नाम हबीब बानो और दूसरी का नाम क्या है, महमूदा। ये दोनों उनकी बीवियां हैं जिनसे उनकी शादी हुई थी। अब चलिए, अब चलते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या क्या चीजें लिखी हैं उर्दू दुनिया में जो आपके निसाब में है। देखिए, निजाम बंसूरी क्या है, ये निजाम बंसूरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। ये पूछता है एग्जाम में, हमेशा पूछता है कि निजाम बंसूरी किसकी लिखी हुई है जी। ये निजाम बंसूरी किसकी लिखी हुई है, ख्वाजा हसन निजामी की। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, निजाम बंसूरी में क्या लिखा हुआ है, लिखने वाले को समझ में आता है कि ख्वाजा हसन निजामी है, लेकिन इस निजाम बंसूरी में कौन सी चीजें का जिक्र किया गया है, तो यहां देखिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने उमरी है, यानी कि ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में पूरी जिंदगी उनका इस किताब के अंदर इन्होंने समेट कर रख दिया है। सवाने का मतलब क्या होता है, बायोग्राफी, उसको इंग्लिश में कहते हैं बायोग्राफी। तो इनके बारे में, किनके बारे में, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वो क्या लिखा हुआ उन्होंने, निजाम बंसूरी जो लिखी किताब, इन्हीं की सवाने उमरी है। किनकी, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निजाम बंसूरी किसकी सवाने उमरी है। जब किसकी सवाने उमरी आएगी तो निजाम ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन की आएगी, और ये किसकी लिखी हुई है तब वो आएगा किसका, ख्वाजा हसन निजामी का। कंफर्म याद हो गया आपको, निजाम बंसूरी जो है वो ख्वाजा हसन निजामी की लिखी हुई है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि निजाम बंसूरी किसकी सवाने उमरी है, मतलब किसकी बायोग्राफी है, तब वहां पर क्वेश्चन का आंसर आएगा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की क्या है, सवाने उमरी निजाम बंसूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, एक और है, इंशा परदाजी का नमूना है, इन्होंने पेश किया है जबरदस्त तरीके से, वो सी पारा दिल, ये भी है बहुत, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, याद रख लीजिए, चाहे वो टेस्ट एग्जाम देंगे तो भी और लास्ट एग्जाम देंगे बोर्ड का तो भी आपको ये पूछेगा कि निजाम बंसूरी और सी पारा दिल किसकी, ख्वाजा हसन निजामी की सी पारा दिल। चलिए और आगे बढ़िए, दो, एक निजाम बंसूरी और एक सी पारा दिल, किसका, इंशा परदाजी का नमूना है, किसका, ख्वाजा हसन निजामी का। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़िए, इनकी किताबें आपके निसाब के अकॉर्डिंग इन्होंने 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। आपके किताब में तो बहुत 2-3 ही है, लेकिन इन्होंने 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। ऐसे नहीं उर्दू की दुनिया में इतना बड़ा मकाम हासिल कर लिया इन्होंने, है ना। 200 किताबें लिखी हैं। रोजनामा लिखा है 2 इन्होंने। रोजनामा क्या, एक है कलमी चेहरे और एक है रोजनामचे। क्या है, रोजनामचे। ये 2 रोजनामा इनका है और ये इनका इंशा परदाजी का नमूना सी पारा दिल है और एक सवाने उमरी है, वो है निजाम बंसूरी। ये चंद जो कलमात है, जो चीजें हैं, वो आपको ख्वाजा हसन निजामी के चैप्टर में से मैंने निकालने की कोशिश की है। और बिल आखिर ये चूंकि जब शुरुआत हुई है तो अंत होना है। हर जानदार चीजों को इनका कब पैदा हुए, 1878 ईस्वी में, और इंतकाल कब कर गए ये, 31 जुलाई 1955, यानी 1878 में इनकी पैदाइश है। इंतकाल कब है, 1955 ईस्वी को। ये दिसंबर में है, 1878 दिसंबर में है, और यहां आइए जुलाई, 31 जुलाई 1955 को इनका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने से पहले इन्होंने ही कहा था अपने घर वालों को कि मेरी कब्र आप 50 साल पहले खुदवाया था। इन्होंने खुद अपने मरने से पहले 50 साल पहले इन्होंने अपनी कब्र खुदवाई थी। इनका शौक था कि हम जब भी मरे तो हमारा जो कब्र हो कहां पर हो, हजरत निजामुद्दीन औलिया के बिल्कुल करीब में हो। और यही वजह है कि इनके जहां कब्र है उनके करीब में ही इन्होंने 50 साल पहले अपने कब्र खुदवाया, और फिर जब इंतकाल हुए तो उसी कब्र में इनको दफना दिया गया। कब, 1955 ईस्वी को। 1955 ईस्वी को। हमें लग रहा है कि शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कर दें जो आपके साथी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड के।
आप उन तक पहुंचा दीजिए कि मेरे वीडियो को वो देख सकें और इससे फायदा हासिल कर सकें। खुदा हाफिज।